दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन पोडोफाइलम पल्टाइटम के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक कर दिया करें। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पौधा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में कसरत से पैदा होता है। इसके फल छोटे लीमू की तरह होते हैं। वहाँ के असली बाशिंदे इस जड़ को कीड़े निकालने के वास्ते इस्तेमाल करते हैं और जड़ के अर्क को बहरापन के वास्ते कानों में डालते हैं। अकल्टिक तरीका हिकमत के डॉक्टर साहिबान और दीगर जड़ी बूटी के इस्तेमाल करने वाले इसको नबाताती पारा कहते हैं। होम्योपैथी में इस दवा की आजमाइश सबसे पहले डॉक्टर विलियमसन साहब ने की थी। पोडोफाइलम आंतों की तरावश यानी रतूबतों को बढ़ाता है और इससे 6 से 10 घंटे के अंदर बहुत बड़े पानी के से पतले दस्त होते हैं। यही वजह है कि जलाब की गोलियों में अक्सर पोडोफाइलिन की मिलावट होती है। यूनाइटेड स्टेट्स के असली बाशिंदे इसको जहर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका असर इस कदर तेज़ होता है कि तमाम आंतों में वरम और जख्म पैदा होते हैं, जिसकी वजह से मबरज़ कमज़ोर होती है और कांच बाहर निकलने लगती है। पेचश जिगर में वरम हो जाता है, सफरा की मकदार बढ़ जाती है, शिकम की दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं, इसीलिए रहम अपनी जगह से हट जाता है या कमज़ोर हो जाता है। ये है तस्वीर पोडोफाइलम की। होम्योपैथिक वर्ल्ड जिल्द 25 सफ़ा 246 पर डॉक्टर ईदी रोज साहब ने पोडोफाइलम के मतलब लिखते हुए एक आदमी का जिक्र किया है जिसने सुबह 11 बजे पोडोफाइलम 1x के 10 ग्रेन अपने जिगर के वास्ते खा लिए। 6 बजे शाम को इसको ये एहसास हो रहा था कि वो सख्त बीमार हो चुका है। नरखरा और गज़ा की नाली में इस कदर खुश्की बढ़ गई कि इसकी वजह से इसकी दाने कान की नाली में दर्द मालूम होने लगा। नीज़ गज़ा की नाली में ऐसा मालूम होता था जैसे कोई सख्त चीज़ या पत्थर रखा हुआ है। 8 बजे शाम को दर्द सर हो गया जो ज़्यादातर पेशानी में रहा। यह दर्द लेटने से बढ़ जाता था। नीज़ मरीज़ के मैदा में अफारा था। रिया खारिज हो रहे थे, खट्टी डकारें मौजूद थीं, मुंह में थूक की ज़्यादती और मुंह से तफन आती थी। नींद परागंदा हो गई और ख्वाब परेशान को आने लगे। बिस्तर में मरीज़ करवटें बदलता रहा क्योंकि इसको बिस्तर सख्त महसूस होता था और यह भी एहसास था कि गोया बहालत नींद गर्दन और कंधे बहुत नीचे पड़े रहे हैं। 3 बजे पिछली रात पखाना की हाजत हुई। पखाना पानी का सा स्याह सब्ज़ और मकदार में ज़्यादा था। पखाना की हाजत बार बार होने लगी। पखाना से पहले नाफ के मकाम पर एक अजीब किस्म की कमज़ोरी और हल्का दर्द मालूम होता था। दौरान पहाना मैदा में कमज़ोरी और पहाना के बाद मरोड़ और कमज़ोरी का एहसास था। ये सब अलामात 2-3 रोज़ में रफ़ा हो गई। दस्तों के बाद कब्ज़ शुरू हुआ जो नक्सो अमिका से दुरुस्त हो गया। मुदज्जा वाला हालात अगर बगौर मुलाजा किए जाएँ तो पोडोफाइलम की मखसूस अलामात दिखाई देती हैं। सुबह सवेरे अलामात की ज़्यादती, दस्त मकदार में ज़्यादा, कमज़ोरी और मैदे के बैठने के एहसास के साथ और मबरज़ में मरोड़ और भारीपन। मबरज़ में भारीपन का एहसास इस कदर बढ़ जाता है कि दर हकीकत कांच निकल आती है और कांच निकलने के वास्ते ये एक बेहतरीन दवा है। मबरज़ में भारीपन से ना सिर्फ कांच ही बाहर निकल आती है बल्कि इसका असर बाज़ औक़ात आलाते तनासल जनाना पर हो जाता है, यानी इससे मस्तूरात में अनोल के दस्तों के साथ रहम अपनी जगह से हट जाता है और कमर में दर्द होता है। चुनाचे पोडोफाइलम का ये मखसूस निशान है। पहाना के वक़्त ऐसा मालूम होता है कि रहम नीचे की तरफ उतर गया है। दाहने खसियत और रहम में दर्द जो कि रानों तक पहुँचता है। बहालत हमल ये एक बहुत मुफीद दुआ है। हमल में कै शर्मगाह का मतवरम हो जाना, वज़ा हमल के बाद के दर्द शदीद तरीन नीचे दबाने के एहसास के साथ, वज़ा हमल के बाद बवासीर और कांच निकलना। हमल के दौरान में सबसे अजीब अलामत इस दुआ की ये है कि मरीज़ा इब्तदाई महीनों में सिर्फ शिकम के बल ही आराम से लेट सकती है। दिमागी हालत में भी इस दुआ से तहरीक होती है, मगर इस तहरीक को सिर्फ इसहाल या दांत निकलने के ज़माना की तकलीफ़ का असर मुनअक्सा समझना चाहिए। बच्चा नींद में कराता है, सर पीछे की तरफ फेंक देता है और सर इधर उधर तकिया पर घुमाता है, दांत पीसता है और इसको दांत या मसूड़े दबाने की ज़बरदस्त ख्वाहिश होती है। मुंह में थूक की ज़्यादती, सांस में ताफन, मुंह में तरी, ज़बान पर दांतों के निशान और जिगर पर वरम का आ जाना। बाज़ वक़्त सफरा की ज़्यादती के साथ या बग़ैर सफरावी ज़्यादती के वगैरह।
علامات مرکری یعنی مرکیورس سے ملتی جلتی ہیں، اسی سے اس کو نباتاتی مرکری کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مرکری کے اثر کو پوڈوفائلم زائل کر دیتا ہے۔ پوڈوفائلم میں بہار کئی قسم کے پائے جاتے ہیں، مثلا نوبتی بہار، مسلسل صفراوی بہار، ہذیان بھی اس دوا کے واسطے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ مریض بہار کی حالت میں بکواس کرتا ہے، بحالت نیند کرانا اور انگڑائی لینا بھی دیکھا جاتا ہے۔ جاڑے اور بہار کی حالت میں بکواس کرنا اس دوا کا مخصوص نشان ہے۔ ڈاکٹر نیش صاحب نے اس دوا سے ایک نوبتی بہار کے مریض کو شفا یاب کیا، محض اس علامت پر کہ مریض کو جاڑا شدید ہوتا تھا، جس کے بعد شدت کا بہار، بحالت بہار، مریض بکواس کرتا تھا، جب بہار اتر جاتا مریض سو جاتا، جاگنے پر اس کو اپنی بکواس یاد نہ رہتی۔ اس میں کیفیتیں یکے بعد دیگرے پیدا ہوتی ہیں، مثلا دستوں کے بعد قبض اور قبض کے بعد دست، دستوں کے بعد درد سر اور درد سر کے بعد دست، درد سر موسم سرما میں تو اسہال موسم گرما میں، فوتوں کی تھیلی میں یا آنکھوں میں ورم۔ یہ یاد رہے کہ ایک ہی وقت میں فوتوں کی تھیلی میں ورم اور آنکھوں میں ورم نہیں ہو سکتے۔ بعض علامات اس میں صرف دوسری تکالیف کی ہمدردی میں پیدا ہوتی ہیں جو قابل غور ہیں، مثلا درد کمر، مبرز اور ریم کی تکالیف کے ساتھ بحالت پہانا، پنڈلیوں میں درد۔ دست اس میں بغیر درد کے بھی ہو سکتے ہیں یا ان کے قبل، دوران میں اور بعد میں مروڑ، درد اور دیگر تکالیف بھی مشاہدہ کی جاتی ہیں۔ جلندار زبان، زبان میں سوزش پوڈوفائلم کا ایک اور مخصوص نشان ہے۔ ڈاکٹر بر صاحب نے ایک نوجوان آدمی کو درست کیا جس کی زبان کے بائیں کنارے پر جلن تھی، بعض اوقات یہ جلن زبان کی نوک تک پہنچتی تھی، صحت اس کی بالکل خراب تھی، سال ہر سال سے اس میں صفرا کی زیادتی تھی، نہایت سادہ غذا کے بعد بھی وہ ہمیشہ شکم اور آنتوں میں بے آرامی محسوس کرتا تھا۔ پوڈوفائلم 3X نے ہفتہ میں شفا دے دی۔ ڈاکٹر ایلن صاحب لکھتے ہیں کہ پوڈوفائلم صفراوی مزاج آدمیوں کے لیے مفید ہے جن کو معدہ اور جگر کی تکلیف رہا کرتی ہیں، خصوصاً جب یہ تکالیف پارا یعنی مرکری کے زیادہ استعمال کے بعد پیدا ہوئی ہوں۔ یاد رکھنے کے قابل علامات یوں بیان کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، پیاس، مریض زیادہ مقدار میں ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش کرتا ہے۔ نمبر 2، مسوڑوں یا دانتوں کو آپس میں دبانے کی زبردست خواہش۔ نمبر 3، منہ میں لیسدار تھوک یا بلغم، دانتوں میں لیسدار میل کا اجتماع۔ نمبر 4، نہانے یا منہ ہاتھ دھونے سے دست میلے پانی کے سے جس سے کپڑے بھیگ جائیں، دستوں کے ساتھ دم گھٹنے کا احساس۔ نمبر 5، جگر کے مقام کو مریض ہر وقت سہلائے۔ نمبر 6، بحالت جاڑا اور بہار بکواس کرنا۔ نمبر 7، یہ دوا جسم کے داہنے طرف زیادہ اثر کرتی ہے، مثلا حلق کی داہنی جانب، شکم کی داہنی جانب، داہنہ خصیت اور رحم وغیرہ۔ نمبر 8، صبح سویرے علامات کا بڑھ جانا، عجیب احساسات بھی اس دعا میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بہنگا پن ہو جانے کا احساس۔ نمبر 2، درد سر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر اور گدی پر برف رکھی ہے۔ نمبر 3، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زبان، حلق اور تالو جلا دیے گئے ہیں۔ نمبر 4، ایسا احساس ہوتا ہے کہ شکم میں ہزاروں زندہ جانور ہیں یا کہ شکم میں مچھلی نیچے اوپر تیر رہی ہے۔ نمبر 5، جیسے کلب حلق میں چڑھا آ رہا ہو۔ نمبر 6، غذا کی نالی کے اوپر والے حصے میں گولا کا احساس۔ نمبر 7، جیسا شرمگاہ سے ہر ایک عضو گر جائے گا۔